धीरे धीरे मध्यम होती धुन के साथ कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो प्यार और श्राप के बीच झूलती है, जहां अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि सजा है। हम बात कर रहे हैं थम्मा की, एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की जहां इंसान और परछाई के बीच की रेखा मिट जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक आधुनिक दुनिया से, जहां आलोक नाम का पत्रकार पुराने रहस्यों की खोज में लगा रहता है। वह अंधविश्वासों पर रिपोर्ट बनाता है, लोगों की कहानियों पर हंसता है और मानता है कि जो दिखाई नहीं देता वह सच नहीं होता। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और लिखा होता है। एक दिन उसे एक ऐसे गांव की खबर मिलती है जहां हर पूर्णिमा की रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। उसके भीतर का पत्रकार जागता है। वह सोचता है ये तो एक और अंधविश्वास होगा, और वह निकल पड़ता है, ये साबित करने की डर सिर्फ दिमाग में होता है। लेकिन वहां जो होता है वह उसके विश्वास की नींव हिला देता है। रात का अंधेरा, जंगल की नमी और अचानक एक भालू का हमला। आलोक गिर पड़ता है और उसी पल एक रहस्यमयी औरत प्रकट होती है। काले वस्त्र में, उसकी आंखों में सुनहरी चमक, जैसे अंधेरे में किसी ने सूर्य कैद कर दिया हो। वह उसका नाम नहीं बताती, बस एक शब्द कहती है, थम्मा। और वह उसी पल उसकी दुनिया बदल देती है। कहानी यहीं से अपने रहस्यमयी रास्ते पर चल पड़ती है। आलोक धीरे धीरे जानता है कि यह औरत कोई साधारण इंसान नहीं, वह सैकड़ों साल पुराना एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो किसी वक्त में एक इंसान था जिसने अमरता चाही, पर बदले में अपनी आत्मा खो दी। और अब वह अमर है मगर अधूरी। वह प्रेम चाहती है, पर प्रेम उसे भस्म कर देता है। उसकी आत्मा, जो किसी तांत्रिक के श्राप में जकड़ी है, अब हर पूर्णिमा को रक्त खोजती है। आलोक उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन दिल का क्या करें। वह उसी से प्यार कर बैठता है जिसे दुनिया डर कहती है। वह उसे जीना सिखाता है, हंसना सिखाता है, लेकिन उसे भूख भी लगती है। ऐसी भूख जो इंसान के खून से मिटती है। और एक रात, जब वह खुद को रोक नहीं पाती, तो सब कुछ बदल जाता है। वह आलोक को बचाना चाहती है, लेकिन उसका प्रेम ही उसका शाप बन जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बीच नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति के खिलाफ खड़े हैं। एक शक्ति जो कहती है कि इंसान और अमर आत्मा का मिलन सृष्टि के नियम तोड़ देगा। और फिर आती है वह रात, पूर्णिमा की, जब हवाएं चीखती हैं, आसमान गूंजता है और दोनों का प्यार आखिरी इम्तिहान से गुजरता है। वह कहती है, अगर मैं रही तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वह कहता है, अगर तू नहीं रही तो मैं जीना छोड़ दूंगा। दोनों एक साथ सूर्य की ओर बढ़ते हैं, और वहीं खत्म होती है ये कहानी। एक प्रेम कहानी जो मौत में भी जिंदा रहती है। सदियों बाद एक बच्चे की आंखों में वही सुनहरी चमक दिखाई देती है, जैसे इतिहास खुद को फिर दोहराने वाला हो। कहानी का सार यही है, कभी कभी अमरता का मतलब जीवन नहीं, बल्कि अधूरी मोहब्बत की सजा होता है। और थम्मा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस अमर प्रेम का प्रतीक है जो समय से भी परे है।